हमजा बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के हमारे ग्रैंड पॉडकास्ट में आप सबका वेलकम। जितने भी लोग मेरे साथ इस टाइम पैनल पे बैठे हुए हैं, पहले मैं उनका जो है वो आपको तारुफ करवा दूं। मेरे साथ मौजूद है हाफिज उस्मान शफीक साहब, हमजा जवेद साहब, एंकर पर्सन पाकिस्तान खबर टीवी, मियां इम्तियाज साहब पाकिस्तान खबर टीवी से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद अफजल खान साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं और सियासी जमात JUI फेस इनका ताल्लुक है। आज का जो हमारा जो ग्रैंड पॉडकास्ट होने जा रहा है, ये रैंडम पॉडकास्ट होगा। हम इसमें कोई प्लानिंग नहीं कर रहे। हमने कोशिश ये किया कि हमारे जो इदारा के सरबराहान है, हेड्स हैं, उन्होंने कहा कि कोई रैंडम जो है पॉडकास्ट करें और आपस में जो एक नेचुरल बातें, जैसे हम जो बैठक में बैठ के, गली मोहल्ले में बैठ के या दोस्तों यारों के साथ बैठ के बातें करते हैं वो करें। तो सब दोस्त होंगे, अपने अपने टॉपिक्स होंगे और उस पर जो है तज्जिया किया जाएगा, बहस की जाएगी, बातें की जाएंगी। और अगर आप लोग भी किसी टॉपिक के हवाले से जो है वो पॉडकास्ट में हिस्सा लेना चाह रहे हो, पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, तो नीचे नंबर भी हम आने वाले वक्तों में चलाएंगे। आप भी जो है वो फिर उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अच्छा, मेरा आप सब दोस्तों से सवाल है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो बिजली का यूनिट है वो 7 रुपये हम सस्ता करने जा रहे हैं। मियां इम्तियाज साहब, मुझे ये बताएं इसमें कितनी सदाकत है, कितनी हकीकत है, आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा भी या नहीं? क्योंकि गर्मी जो है वो अप्रैल से ही जो बड़ी टका के पड़ रही है। हमजा भट्ट साहब, ये होने नहीं जा रहा, हो चुका है। ठीक है, ये सस्ता हो चुका है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें, बहुत सारे आप सियासी जो कारकुनान हैं, जो कायदीन हैं, वो रोड्स पे भी आए हैं इसके खिलाफ। एक जानिब आप 60 रुपये बढ़ाते हैं तो उसमें से 7 रुपये कम कर देते हैं। ये ज़्यादती नहीं है? इसके साथ साथ और बहुत सारी ऐसी हुकूमती जो पॉलिसियां हैं या हुकूमती दिमाग बैठे हुए हैं, वो इसी तरह आवाम के दिमागों के साथ खेलते हैं। पेट्रोल जो है वो 20 रुपये महंगा करते हैं, फिर 3 रुपये कम कर देते हैं, फिर आम आदमी से लुढ़ियाँ डलवा देते हैं। हुकूमत ने यही करना होता है और ये 3-4 साल, जो 3 साल मुकम्मल हो गए, यही खेल तमाशा चलता रहा है। अच्छा, मुझे भट्ट साहब आपकी बात से आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। बात यह है कि हमें इस वक्त ये देखनी चाहिए कि वजूहात क्या हैं कि क्यों बिजली 7 रुपये 41 पैसे इकट्ठी सस्ती कर दी गई। उसकी रीज़न ये है कि पेट्रोल इतना सस्ता इस वक्त हो सकता था, 70 रुपये तो खाली लेवी है, और अगर वो लेवी को निकाल दिया जाए और जितने टैक्सेस हैं निकाल दिए जाए, मुझे लगता है इस वक्त मैक्सिमम भी पेट्रोल होना चाहिए तो वो 150 रुपये होना चाहिए, जो मुझे लगता है। अब फिर भी आप कहते हैं आपने IMF के इशारों पर चलना है, आप 200 तक ले जाएं। पेट्रोल में भी रिलीफ लाजमी देना चाहिए था। अच्छा, एक ये रीज़न है कि पेट्रोल जो है वो इस हद तक जो बिजली है 7 रुपये 41 पैसे सस्ती की गई। और दूसरी रीज़न जो है वो ये है कि सोलर पैनल्स के हवाले से है कि सोलर पैनल्स इतने ज़्यादा लग गए हैं, अब उनको रोकने पड़ रहे हैं। हुकूमत ने नेट मीटरिंग की नई पॉलिसी निकाल दी है कि नेट मीटरिंग के जो 27 रुपये यूनिट मिलता था वो अब 10 रुपये करने जा रहे हैं। एक बार उन्होंने किया, अब वापस लिए, अब दोबारा उसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, शायद 15 रुपये या 20 रुपये हो जाए। तो ये जो वैसे ना, मैं आपको बताता हूँ कि हमारी हुकूमत और हुक्मरान जो है ना, ये वावेले हुए हैं। कोई एक पॉलिसी बनाते हैं तो उसके ऊपर जब देखते हैं कि अच्छा यार यह स्टोरी हम चल गई है, कम चल गया, फिर पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं ओहो सोलर लगन लग पैंते, साड़ी बिजली किन्ने खरीदी, IPPs के मायदे जो है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो हुकूमत परेशान हो जाती है जब आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, आवाम सोचना शुरू आप सब कर देती है कि चलो यार साडा हुण यूनिट जिहड़ा वो सानू खरीदना नहीं पाएगा। ये सब आपकी बात सही, ये कि जब रिलीफ आवाम को मिलने लगता है तो हुकूमत क्यों परेशान होती है? अच्छा, ये सब हुकूमत की अपनी दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं और क्या, अपनी इन्वेस्टमेंट एक तो हुक्मरानी कर रहे हैं, दूसरा फिर छितर भी मारते हैं आवाम को। तो ये एक वो उसमें क्या दो मज़े अफसर क्या कहते हैं उसे, वो लतीफ़ा बड़ा मशहूर है ना, जो बादशाह सल्तनत है, बड़ा मशहूर है, लंबा हो जाएगा। ये सब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है हुकूमत का। हुकूमत आवाम को रिलीफ दे रही है, चीज़ें सस्ती कर रही है, सिंगल डिजिट पे महंगाई आ गई है। अच्छा, ये हुकूमत करी जा रही है क्योंकि वो वादा करके आई होती है। उसने वादा किया है हुकूमत ने, जलसों में खड़े होकर, इलेक्शन कैंपेन में सारी जमातें करती हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में ना मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। जो ओपोजिशन जमातें हैं वो कोई भी महंगाई के लिए नहीं निकला, बिजली सस्ती के लिए कोई नहीं निकला। लीडर बचाना से मौलाना फजल रहमान का जो प्रोटेस्ट था, जो रैली थी जी, तो आपको चौकों पे तो पुलिस नजर आ रही थी। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब को तो कोई नहीं मारता ना, पुलिस का कोई प्रोटेस्ट या रैली, बाकी ओपोजिशन जमातों को तो कोई नहीं मारता ना। ठीक है, उनका तो निकलना राइट में। चलो आप एक जमात का बात, बाकी जो जमातें हैं हाफ साहब वो तो इत्तेहाद में है ना बहुत सारी नहीं। और मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में ये बता सकते हैं, देखिए मौलाना साहब तो अभी उनकी तो अभी समझ नहीं आ रही। 2-3 दिन पहले एक बहुत बड़ा जलसा किया मेरे बाद में जो पूरी उन्होंने ये हज्जाज कराम जो जा रहे हैं उसकी जो पॉलिसी बनी है उसका इतराज़ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन कर दिया मौलाना साहब ने। वो एक मजहबी लीडर है ना, पर मौलाना साहब ने बिजली
चीनी, आटा, आवाम को रिलीफ के लिए प्राइम मिनिस्टर से बात नहीं की। हाँ जी अफजल खान मैं अभी जो अब तक गवर्नमेंट के खिलाफ बड़े एहतजाज हुए हैं, महंगाई है या कोई भी चीज़, सबसे ज़्यादा जमीयतुल इस्लाम ने की। अच्छा, आपको कोई ऐसी पार्टी पाकिस्तान में नहीं नजर आएगी जिन्होंने बड़े थे। अभी हमने 4-5 दिन पहले तोनसे में इतना बड़ा जलसा किया है, तो वो हजाज के लिए तो हमने नहीं किया, वो अपोजिशन का हमारा जलसा था। वही कह रहा हूँ कि अपनी उसमें फेवर हम के यही लेने के लिए कर रहे हैं ना सारा कुछ, अपने के लिए तो नहीं कर रहे, आवाम के लिए तो कोई भी नहीं कर रहे। मुझे तो किसी आप सब आम नहीं, हमारे लोग जैसे में उस दिन समझते हैं आवाम ही कि आई थी ना। प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर डाला, अपने मामला ठीक किए तो चलो जी बैठ। ये जितनी भी मजहबी जमातें हैं ये एक प्रेशर ग्रुप ही होता है। नहीं, ये तो लेकिन हमारे मौलाना खिलाफ फजल प्रोपेगेंडा रहमान साहब है की जी। वाहद यही फे मियां साहब, वाहद वो जमात है जो प्रेशर नहीं है, पूरी एक सियासी जमात है। बिल्कुल। और असम्बली में पूरा उनका स्टैंड हो, पार्लियामेंट हो, आपकी प्रोविंशियल असम्बली हो, गवर्नर्स उनके हैं, बहुत सारी जगहों पे वो हुकूमत चला चुके हैं। गवर्नर ने कितने कोई सर वो MP नहीं देता थे, वो लहदा गल है, लेकिन नहीं यहाँ पे लेना पड़ता, वोट से आते हैं ना। नहीं सर वो मियां साहब फार्म आपका आ गया ना, 47 नया निकला है फार्म, तो हम क्या कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਮਾਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਤੇਰੇ हाँ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ सही कह है। रहे हैं। तो जब कुछ मिल जाता है तो फिर सुकून से उसी इत्तेहाद लेकिन में मियां आ साहब जाते किला हैं। तो बनता ना हमारा अपोजिशन जमातों से, बिल्कुल बनता ठीक है, है। कोई बिल्कुल इमरान बनता खान पहचान निकले है, कोई अपना KP के पहचान निकले है, कोई कुछ पहचान। अवाम के लिए तो कोई भी नहीं, अवाम के लिए तो आप बोल रहे हैं, हमजा बोल रहा है, हमजा भट्ट बोल रहा है, यासी थोड़ी बहुत आवाज़ चुक लेने। मियां साहब महंगाई का दौर है, आवाम को जहाँ पर रिलीफ मिला, आपने थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम किया वॉल सिटी के हवाले से, हमजा मियां साहब ने एक प्रोग्राम किया वॉल सिटी के हवाले से, तो मुझे बताएं वो हुकूमत का अच्छा इनिशिएटिव है या क्या कहते हैं आप, आपका आप क्या सब कहता पता है क्या, तज़किया? एक तरफ हुकूमत है, एक तरफ अवाम है, दोनों नहीं समझ लग रही कि करना की। ठीक है, ठीक है, आप एक घर किराए पे देते हैं, 10 साल आप मुसलसल आपको किराया मिल रहा है, आप भी सुकून में हैं, तो 10 साल बाद आप नोटिस देते हैं तो वो कहता है तू कौन है, मालिक में है। अब यही सीन जो है वो वॉल्ट सिटी वाला भी हुआ है। वॉल्ट सिटी को वो खूबसूरत करना चाहती है हुकूमत, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सैर व सियाहत के लिए बाहर से लोग पूरी आएंगे। दुनिया जो है पूरी मियां साहब वो दुनिया से। पहचानी जाती है अपनी सकाफत से। तो अब वहां पे जो बैठे हुए हैं, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी साढ़े प्यो दादे दे इत्थे कारोबार सी, 4 नस्लों तो कम कर रहे हैं। तो मैं कहा यार तुसी किस तरह काम किस तरह कर रहे हो, ਅਸੀਂ किराया देने, मैं कहा किराया देंदे हो तो ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी मालिक नहीं, जो मालिक है जब चाहे आपसे खाली जी करवा बिल्कुल सकता ऐसे ही करवा सकते हैं। है। दूसरी तरफ मतलब हुकूमत कर सकती है, कोई रिलीफ दे सकती है, कहीं एक मार्केट अलहदा से बना के दी जा करेगी मियां सकती है, साहब। मुतबादल करना चाहिए। करेगी करेगी वो लेकिन सुना है मेरे हुकूमत सुनने अगर में, बदमाशी करे तो वो भी अच्छी बात मेरे नहीं। मेरे जो वहाँ पे सोर्सेज हैं जो सारी सर्वे कर रहे हैं, मेरी उनसे बड़ी डिटेल में इस चीज़ पे बात हुई है, वो इस पे मैं आपसे एक अलहदा प्रोग्राम करूँगा, उनके साथ बैठ के हम अंदरून शहर में साहब प्रोग्राम ये करेंगे। हमारा भी हल्का है, अच्छा, आपका भी हल्का इलेक्शन में है। देखते अच्छा। हैं तो ये जो अंदरून जो हमारी जो वाल सिटी है इसके गिर्द गिर्द दुकानें तो वो लोगों ने तो नहीं बनाई हुई, अवाम ने तो नहीं बनाई, हुकूमत नहीं बनाई है। तो हुकूमत इकदाम से पहले सोचे कि लाहौर के इर्द गिर्द सारा बाग है, उस बाग के आगे हम दुकानें क्यों बना रहे हैं, आप अंदर प्लाजे बना लें। सरकारी पहले यहाँ हमारे यहाँ ये सिस्टम बन चुका है कि पहले अच्छा काम करें, फिर उसका क्रेडिट लें, बुरा करें, फिर उसका लोगों पे डाल दिया। नहीं, ये बात करना कि नहीं हुकूमत जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, अगर वो 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया तो उसमें 3 रुपये कम कर दिया है, वो जी महंगाई कम कर दी है। महंगाई कम नहीं, आपने 60 रुपये जुल्म किया। पहले आपने अंदरून शहर के बाहर दीवारें बना दी, दुकानें बना दी, किराए दे दिए, अपने जो जिसे आप कहते हैं सियासी जानने वाले उनको आपने कुछ दे दिए, किसी को 100 दुकान, किसी को 50 दुकान अपना इस्तेमाल किया। अब आप कह रहे हैं कि उसको हटाना है। अगर उसको आपने हटाना है तो आप शादमी के अंदर, अकबरी मंडी के अंदर को बड़े बड़े प्लाजे बनाएं, उन लोगों से कहें ये दुकानें बन गई, हम जा रहे हैं। अब आप एक बैठे आदमी को जिसका रोजी रोटी लगी हुई है उससे जाएगा जी हम लाहौर दिखाने लगे हैं तो फारग हो, तो वो तो परेशान हो गया ना। नहीं अफजल भाई, उनको ना बड़ी अच्छी अमाउंट दी जा रही है, जो आपका वहाँ पे मार्केट वैल्यू है ना उससे भी ऊपर अमाउंट दी जा रही है। मियां नवाजी साहब ने अपने तमाम मेंबरान को नहीं कहा आप कि साहब नाराज अभी तो कोई ऐसी ना कोई हो। बात अभी तो नहीं कोई है। नहीं मौजूद मियां साहब नहीं से है। बात हुई है, डिटेल में बात हुई है, वो बड़ी अच्छी किराएदार हैंड हैं, सब किराएदार हैं, अमाउंट दी जा रही उन्हें है। कह रहे हैं जी उठो तो नहीं, उनको बिजनेस सोच दिया जा रहा है। अच्छा मियां साहब एक और बात, कहाँ वो दिया जा लोग रहा जो है? है ना वहाँ पे जो आप जिनसे बात कर रहे थे वो आपको कह रहे थे हम किराएदार हैं। किराएदार मालिक तो नहीं होता ना कभी भी। उस पूरे एरा में ना वो मैं आपके साथ अगले प्रोग्राम में पूरे नक्शे के साथ हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितनी 34 दुकानें जा रही हैं, कितने कनाल जा रही है, कितने मरले जा रही है। वो पूरे जितनी भी वो डिमोलिश करने लगे हैं ना उसमें सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट हैं, बाकी सारी सरकार की। सरकार ठीक है, जहाँ पे अफजल भाई ने बात की ना कि ये इसमें जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं ये उनको भी पकड़ना चाहिए जिन्होंने वहाँ पे दुकानें बनवाई। सियासी मियाँ अफजल भाई सियासतदान तो बेचारा मजबूर होता मियाँ साहब ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ।
ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਈਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20-30 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। हाँ वो ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿन ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਬਗੀਚੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ नहीं देखिए जी तुसी देखो वो कौन सा है जो जहाँ पे सारे बहुत टूरिज्म है, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो भी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। तो अगर असी करने देखिए जी पूरा पाकिस्तान में है टूरिज्म, दुनिया में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में है। हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, अब लाहौर है, बहुत सारी ऐसी साहिवाल में जगह हैं, तो ये तो बहुत अच्छी जगह है। लाहौर एक पुराना शहर है, सदियों से इसका ये शहर है, तो इसकी अगर दुकानें कुछ हटती हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, उन लोगों को अच्छा उसका मुतबादल दिया आप हक जाए। में लेकिन हैं ये ना, डराया नहीं जाए कि हम आपको फारिग कर रहे हैं, आपको नोटिस दे रहे हैं। आप जब किसी को डरा देंगे तो फिर उसका हक क्या बोलना। यानी कि JUI फेज जो है वो हक में है। अगर हम इस हक में हैं कि वो जो दुकानदार हैं उनके साथ आएंगे। दूसरी खुशखबरी हो गई, हमजा ने कहा कि यूनिट सस्ता किया। हमजा बड़े दिनों से मॉल रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है, वो दोनों हमजा जो हमारे हैं वो उधर होते उधर कर रहे हैं, वो कवर भी कर रहे हैं। आज तक जो है वो समझ नहीं लगी। वो एना को लिए पूछने हैं कि वो चाहते की ने। बिल्कुल दसो जी। अच्छा हाफिज़ साहब, हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं जिसके अंदर पहले जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे वो लोग आगे एहतजाज करने लग गए क्योंकि उनकी पेंशन्स का सारा उन्होंने मामला कर दिया, पेंशन्स कम कर दी। फिर उन्होंने जो बहुत से हमारे यहाँ ना, इससे पहले एक और बात कर देता हूँ, हमारे यहाँ हमेशा से मसला रहा है कि हमारे यहाँ जो पैसे बाहर से हम कर्ज़ लेते हैं वो तमाम ये गवर्नमेंट मुलाजमीन को चले जाते हैं, इनकी तनख्वाहों में, इनकी पेंशन में चले, ये मसला था। अच्छा, अब गवर्नमेंट ने इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, ये अच्छी चीज़ थी। उन्होंने ये जो सरकारी मुलाजमीन की ये पेंशन्स वगैरह के ऊपर कट लगाया। फिर उसके अलावा उन्होंने ये कुछ सरकारी इदारे थे, ये उनको लगता था कि काम नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में करना बड़ा मुश्किल था कुछ इदारों के लिए काम, जैसे आबादी के लिए बनाए हुए थे, ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट था, यहाँ पर बड़ा मुश्किल है इनके लिए काम करना, इनको ख़त्म कर दिया या मर्ज कर दिया बहुत से इदारों को, अच्छा काम था। फिर ये जो डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स किस लिए एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, ये लोग, इनका कहना यह है कि हमारे जो, ये आपको शायद खबर मिली होगी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं इनको प्राइवेट किया जा रहा है, इनको ठेके पे दिया जा रहा है, निजकारी हो रही है। तो ये हुकूमत का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो गरीब आदमी है उसको सेहत कार्ड मिलेगा, वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा और वहाँ पर जाके अफसर बनकर इलाज करवाएगा। रोजगार ना देना, उन्हें फकीर ही बनाना, सेहत कार्ड देना, इलाज करवाना। सेहत कार्ड अच्छा नहीं है। अच्छा, ये तो हाफ साहब, रिसोर्सेज इतने होने चाहिए, आपके वसाइल इतने होने चाहिए, आपको ज़रूरत ही ना पड़े मांगने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हुकूमत इस पे सोच रही नहीं। बिल्कुल अच्छी बात। एक हुकूमत आती है, अपनी पॉलिसी बनाती है 6 महीने दी, कहते जो हम किन्ना सी घट अपने वास्ते लाना है, किन्ना बाकियां वास्ते, ठीक है। 6 महीने बाद अगर हुकूमत तब्दील होती है या फिर भी चली है, वो चलती रहेगी, अगली आएगी, उन्हें पिछली हुकूमत के सारे मंसूबे जड़े। अच्छा, ये चीज़ इसके ऊपर मुझे लगता है हाफिज़ साहब, मुझे लगता है कि हुकूमत अगर ये करने जा रही है तो हुकूमत अपनी नालायकी को तस्लीम कर रही है कि हमसे इदारे नहीं संभाले जा रहे। अच्छा नहीं, वो बीबी मरियम जो मियाँ साहब वो तो आए दिन सरप्राइज विजिट करते पे ने कभी न्यू हॉस्पिटल, ये नालायकी उन्होंने अपनी खुद देखी ना। साहब ए ना सियासतदान आप इदारों को कमजोर समझते हैं, बहुत कमजोर समझ लग जाएगा पता। किसको 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 किस कमजोर, मैं कहा आप इदारों को कमजोर समझते हैं। अच्छा हाफ साहब ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਡਿਵੈਲਪ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ बिल्कुल है, ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 5 ਸਾਲਾ 10 ਸਾਲਾ 20 ਸਾਲਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ। बिल्कुल अच्छी, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ वो खत्म कर देनी है, इस तरह ही है, इस तरह ही है। ਹਰ ਐਮਪੀ, ਹਰ ਐਮਐਨਏ, ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ, ਹਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸਫਾਰਤ ਚਲਾਣੀ। हाँ तो पुरानी हुकूमत सारे उन्होंने ਖਤਮ ਹੋ खत्म ਜਾਣਾ। कर देनी। ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ SHOs SPs ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। बिल्कुल आंदी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ DPOs ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਲੱਗਦੇ, लगते IG ਮਨਪਸੰਦ ਨਹੀਂ इस ਲੱਗਦੇ। तरह ही। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ लेकिन वो कह रहे हैं कि साड़ी जी वजीर अला पंजाब ने सिफारिश मानते नहीं, वो मैरिट से काम करते पे। ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼, अच्छा ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪ। आप कर दिए, यानी कि SHO ਦੀ ਵੀ ट्रांसफर करानी होवे तो कहते हैं CM साहब ਜੋ ਤੁਸੀਂ CM ਹਾਊਸ, अच्छा ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ओए होए होए
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ, ਸੀਸੀਪੀਓ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਾਬਕਾ ਹਕੂਮਤ ਗਈ ਤਰੀਕਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਲ ਉਹਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ कर लिया, क्यों हमजा? उसी ब्यूरोक्रेसी ने हाईजैक कर लिया। वो इनको प्रेजेंटेशन देते हैं बुला के, वो गुड 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 गुड, अपनी वर्किंग कोई नहीं। जो तुसी सियासी बंदे ना बहते हो, मैं 100% श्योर तो नहीं, लेकिन मैनू यह पता कि नून लीग के जिन्ने भी वुजरा, जिन्ने भी MP MNS ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ CM ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਗਿਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਸਭ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 MP ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਲੱਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਐਡਵਾਈਸ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪਿਛਲੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਉਹ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਰਾਗ ਹੋਗੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਵਾਈਬਲਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CM ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਈਬਲਾਗ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਫਿਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ, ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ, PTI ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਅੱਛਾ, PTI ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਆਨੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅਡਿਆਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ, ਉਹ PTI ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ 15 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਬਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ PSL ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਗਰਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। ਇਹ 4 ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ PSL ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ PSL ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। PSL ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਦਾਨ ਆਬਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਜ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ PCB ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਟਾਈਪ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋਟਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਮਾਫੀਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਬਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਬਸੰਤ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਬਸੰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। हुकूमत ने तो लॉलीपॉप देना, ठीक है, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा, तुसी या परसों गुड़ियाँ उड़ाओगे, आप उड़ जाओगे, नहीं होएगा, पसंद ही होएगी। ठीक है, गुड,
ਦੋ ਹੋ ਗਏ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖੋ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲੌਬੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਰਨ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁਰਗੀ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਬਰਡ ਫਲੂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ, ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਪੀਟੀਆਈ ਅਡਿਆਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਗੈਰ ਇਕਤਦਾਰ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕੀ ਉਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਖੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿਹਦਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ। ਜਾਤੀ ਮਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ। ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਕੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੀਰੋ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ, ਬੜਾ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਦੀਗੜ੍ਹ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀ ਇਨਖਲਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕੋਈ ਲੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਰੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਲੀਗਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦ ਖਾਨ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਲਾਸੀ, ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ 'ਚ ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਹਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ मोदी के नाल हमजा मोदी के साथ करना शुरू कर दिया कि एक चाय वाला जो है वो उधर वज़ीर आज़म बन गया और हमारा चाय वाला इधर हीरो बन गया। एकदम उसका ID कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अफजल भाई दे शहर दा ना तो मैं क्या जरा इन्ना को पूछना चाहिए कि कौन लोग हो तुसी ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਅਚਾਨਕ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਅਚਾਨਕ ਬਸੰਤ ਗੋਲਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਅਚਾਨਕ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਇੰਜ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਦਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ੇ ਇਦਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕੰਮਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀਗੋ ਡਾਲੇ ਨੇ, ਪੁਜਾਰੋ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਟਰੀ AC ਦੇਖੋ, DC ਦੇਖੋ, DPO ਦੇਖੋ, SSP ਦੇਖੋ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, PSA ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਦਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ, ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ करानी पैंती है, फिर ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ निकलता है। अच्छा, मुझे ये मुर्गी वाली बात का लगता है कि यहाँ पर लाहौर में सबसे ज़्यादा आप तमाम लोग जानते हैं कि किन की मुर्गी चलती है। हमजा शहबाज साहब का नाम आता है। बिल्कुल हाफ़ साहब है, बिल्कुल नॉनसेंस सोच है। मतलब हमजा शहबाज दा मुर्गी दे नाल दूर दूर तक कोई ताल्लुक इनके सेट नहीं है। मैं तो क्या नहीं हमजा दे अंदर थोड़ा थोड़ा PTI ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ। हमजा शहबाज दा मुर्गी दी
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। मियां साहब ये भी इल्जाम लाना भी ਅੱਜ देख ਤੋਂ- आम बन ਅੱਜ चुके हैं। ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਟਅਪ ਸੀ। ਅਗਰ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖੋ ਔਰ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਦਾ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖੋ ਤੇ 97% ਪੋਲਟਰੀ ਇੱਕ ਤਰਫ 2-3% हमजा दा सी लेकिन हुन वो भी नहीं। अच्छा, वो मैं बात अपनी वो कर रहा था कि चले हमजा शहबाज जैसे लोगों का है, बड़े लोगों का है, बड़े बड़े businessman है, बड़े क्योंकि लाहौर के अंदर तो छोटा बंदा ये काम ही नहीं कर सब सकता क्या है यार? चिकन का। तो मुझे लगता है कि ये शायद नेचुरल है कम हो जाना, क्योंकि ये जो दिन चल रहे हैं इन दिनों लोग ज़्यादा मुर्गी नहीं खाते, आप लोग भी ज़्यादा चिकन नहीं अवॉइड करते होंगे और हम लोग भी ज़्यादा इस तरह से चिकन नहीं खाते, शायद नेचुरली थोड़ा रेट जो है वो कम हो रहा है और ऐसे ही शायद आ जाती है इन दिनों। पिछले साल भी बीमारी आई हुई थी इन दिनों, आपको शायद याद हो, हमने बड़ी रिपोर्ट्स की हैं इन दिनों। और दूसरी बात वो जो आप अडयाला वाली कर रहे थे, मैं अभी वो आलिया हमजा साहिबा का इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने मुझे बाकायदा दिखाए अपने हाथ के ऊपर नील पड़े हुए थे। अच्छा, वो बता रही थी पता नहीं कि जिस्म में कहाँ पर नील है, प्रॉपर नील जो कि मैंने खुद देखे हैं हाथ पर। तो जो मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी हद तक जाएं, अगर आप पीटीआई के साथ मुझे मुंसलिक करना चाहें कर दें, ये चीज़ें गलत हैं। मियां ये भी साहब करते रहे खातून है, हमजा साहब, ये भी करते रहे, वो भी गलत है, उसको भी कंडेम करना चाहिए और आप भी कंडेम करना ये भी चाहिए। करते खातून मरियम नवाज खातून नहीं हाँ, ये भी मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है। चले मरियम नवाज का डिस्कस करो और बहुत सारी जितनी भी MPs हैं तमाम, राना सल्लल्लाहु साहब के खिलाफ जो केस बनाया वो भी गलत है। ये जो इन्होंने कल्चर जो है ना हमजा, हम कहते हैं ये खत्म होना चाहिए। ये जो सियासी पकड़ा, ये हर बंदे का राइट्स है यार कि वो असल सियासत एक ऐसी करे। डिबेट है जेडी खत्म नहीं ये एक ख़त्म नहीं हो सकती, बाकी बार हम इस तरह से करते हैं, हाँ, इसके ऊपर कर लेते हैं हम ना। सब सिलसिला इसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। ये जो ग्रैंड डिबेट है इसको हम इंशाल्लाह ये लास्ट में एक सेकंड बस आप लोग वो दीजिएगा और उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। हुकूमत को 1 साल से ज़ायद हो गया और शहबाज हुकूमत को आज तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, जो कि दरमियान में थोड़ा इंटरिम गवर्नमेंट आई 10 से और आज 10 तक हो गए। बस आपने नंबर देने हैं, 10 में से कितने कितने नंबर देंगे, उसके बाद हम वाइंड अप कर रहे हैं। 10 में से कितने नंबर देंगे इन 3 सालों में और मरियम नवाज को? ना पूछ, पास कर फिर भी कोई नहीं, नंबर ही कोई नहीं है। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम समझती है ये धांधली से आई हुई हुकूमत है, कोई नंबर नहीं देते हम किसी को। नंबर ही नहीं दे यार रहे। फायदे भी ले लेते हैं क्या फायदे फायदे अभी हज ग्राम के लिए नहीं वो मदरसे मदारिस यार में आपका पास हुआ, पॉलिटिक्स है मदारिस में आप से ले लेते हाजियों को हैं। मसाइल है। आप नंबर दे दें। मियां सर नंबर बनता ही नहीं है, ये कारकर्दगी में नंबर ही नहीं बनता, परसेंटेज कोई होगी कितने बन ही नहीं परसेंट सकता। गलती बताई जा सकती है कि ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये गलती, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, ये बताया जा सकता है। हाँ, अगर आप मुझसे ये पूछें कि परसेंटेज नहीं हो सकती, मियां साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है, गलती बताई जा सकती है। गलती हम CM पंजाब को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को वही करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी के जुर्मट से बाहर निकलें। अच्छा हाँ। अब सब होता ही है कि परसेंटेज उस वक्त बताई जाती है जब, जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, फिर हम देखते हैं एक स्केल के ऊपर कि ये कितने परसेंट अच्छी है और कितने परसेंट, इसके ऊपर नंबर होते हैं। वो मैं बताता हूँ कितने परसेंट चीज़ें हाँ, अच्छी वो हैं, मैं कितने बताता परसेंट बुरी। हूँ। आप अगर उसकी बात करें तो अच्छी चीज़ों की तरफ आ जाए ना, सिर्फ अच्छी चीज़ें हुकूमत कहती है सिंगल डिजिट पे आगे महंगाई। Overall मेरी बात आप- सुन लेना, बिजली सस्ती हो गई, अच्छा मार्जिन सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, वो इंटरनेशनल बहुत सारे इस तरह के पंजाब हुकूमत के वो साफ़ सुथरा प्रोग्राम आए, अपना छत अपना घर स्कीम आई, इसमें पुराने प्रोजेक्ट भी बीच में बहुत सारे शामिल हैं। अब जो मेन काम है ना, ये सारा कुछ हुकूमत कर तो रही है लेकिन पब्लिक को नहीं मिल रहा। ये सारा रिलीफ पब्लिक के पास जाना चाहिए। चीनी, मुर्गी, दाल, सब्ज़ी, ये जो चीज़ें सस्ती हुई हैं ना, ये रिलीफ, इसके अंदर वाला जो माफिया है ना, उसके आगे हुकूमत पे बस है। हुकूमत के एंड से वो अपनी पूरी प्रमोशन कर रही है, वो अपने आवाम को फुल रिलीफ देने के लिए कोशिश करिए। हमजा साहब देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मियाँ साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे। सियासतदान जो होता है ना, सियासतदान जिसने वोट लेने होते हैं, उसकी सोच में और जड़ा बाबू होता है ना, जड़ा पढ़ लिख के आया होता है, उसकी सोच में बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि उसने वोट लेने नहीं जाना होता। सियासतदान ने हर 5 साल बाद उस गली मोहल्ले में वोट लेने जाना होता है और अवाम ने उसका गिरेबान पकड़ना होता है। तो इसमें जो है ना माफिया, उसके आगे हुकूमत घुटने टेक देती है। हम सब का जो फ़र्ज़ बनता है ना, माफिया के खिलाफ लड़ें, हुकूमत के साथ मिलकर, कोई भी हुकूमत हो, वो तहरीक इंसाफ हो, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, हमारा जो है जर्नलिस्ट हाँ जी, जमीयत इस्लाम, मौलाना फजलुर रहमान जो नहीं लड़ती, जो वाहद जमात है जो महंगाई के खिलाफ, वो खैर वो अलग प्रोग्राम करेंगे, वो नहीं लड़ती, हम नहीं लड़ती, आपको नहीं नजर आएगी, मदारिस के खिलाफ लड़ती है। अच्छा चलें वो उस पर एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। हमारा काम जो बनता है ना
कि हम आवाम की आवाज़ बताने के लिए टीवी पे बैठते हैं, हम आवाम की आवाज़ सुनाने के लिए टीवी पे जाते हैं। ये जो कैमरा और ये माइक हम लेके जाते हैं ना, ये पब्लिक के मसाइल होना तो होना दहाना किन को सुनाते हैं? हुकूमत को, सरबराहान को। सरबराहान की कोशिश होती है कि मैं करूँ, सियासतदान की कोशिश होती है मैं करूँ। वो जब ब्यूरोक्रेसी से मुझे वो कहते हैं ऑल इज़ गुड, मैडम हर चीज़ यस है। मरियम को 4 चक्कर हमारी सीएम को लगवा दिए हमें हॉस्पिटल के इधर के, उसके बाद उन्हीं की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, उन्हीं के सोशल मीडिया, उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स, उन्हीं को मामू होता है ना फिल्म में, मामू बना देते हैं उनको। तो मेरा ये बड़ी लंबी बहस इस पर फिर करेंगे। हमजा साहब आप अपना कंक्लूजन बताएंगे सारी चीज़ों। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद है जितने भी दोस्त आज हमारा ये ग्रैंड पॉडकास्ट देख रहे थे पाकिस्तान खबर टीवी में, आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो ग्रैंड पॉडकास्ट है, नेक्स्ट हमारा जो ग्रैंड पॉडकास्ट होगा वो किस टॉपिक्स पे होना चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा ताकि उन्हीं टॉपिक्स पे डिबेट की जाए, बहस की जाए। आज भी जितने भी पैनल पे हमारे लोग मौजूद है, अफजल खान साहब मौजूद थे, मियाँ इम्तियाज़ साहब, हमजा जुवैद साहब, हाफिज़ उस्मान शफीक साहब, तो बड़े बड़े डिफरेंट जो है वो टॉपिक्स। उम्मीद है आपको हमारे ये आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।